मूविंग एवरेज चल रही थी, लेकिन इधर मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुकी है और हमारे पास एक बाइंग का सिग्नल भी आ चुका था। इसलिए मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड्स ली और ये भी मेरी टीपी हिट की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं। आज की जो वीडियो है ये मैंने ट्रेड्स ली थी अपनी यूरो यूएसडी पे, उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम प्रीमियम इंडिकेटर की सीरीज़ में उस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज़ जो थी वो मैंने ऐड की थी। तो उसके साथ मैंने जो ट्रेड ली थी वो हमारी ट्रेड जो है वो टीपी हिट कर चुकी है थोड़ी देर पहले। तो उस ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नेकेड चार्ट है। यहाँ से जो मार्केट का अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो रही है, ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट दिया है तो हम बाइंग की ट्रेड लेंगे। अगर उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हम सेलिंग के ट्रेड्स लेंगे। लेकिन ये जो सेटअप है इसमें भी हमें जो ट्रेड्स हैं वो मिल रही हैं, वो किस तरह से मिल रही हैं उसको डिस्कस करते हैं आज हम इस वीडियो में। मैंने यहाँ पर जो इंडिकेटर्स अप्लाई किए थे जिनकी मदद से मैंने ट्रेड्स ली थी, सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास ट्रेंड लाइन्स विद ब्रेक्स। ये हमारे पास इंडिकेटर था जो कि मैंने पहले इधर ऐड किया हुआ है, इसको शो करते हैं। ये मेरे पास इंडिकेटर आ गया ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ये एक परफेक्ट सिग्नल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। एक प्रीमियम इंडिकेटर है। ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% तक जो है एक्यूरेट सिग्नल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम ट्रेड करते हैं और मैं भी इनकी मदद से ही अपनी ट्रेड जो है वो लेता हूँ। और दूसरा इंडिकेटर जो मैंने ऐड किया था वो मेरे पास है मूविंग एवरेजेस का। यहाँ से हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, या इधर हम लिखेंगे मल्टीपल EM में 20, 50, 100 इसको ऐड करना है। ये मैंने अपने चार्ट में इधर ऐड किया हुआ है, इसको अनऐड करते हैं विजुअलाइजेशन में। ये मेरे पास आ गए इंडिकेटर्स। तो मैं अपनी ट्रेड्स किस तरह से लेता हूँ ये देख लेते हैं। मैंने जो अपनी ट्रेड्स ली थी वो भी यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैंने जो अपनी ट्रेड्स ली थी इस पेयर पे यूरो यूएसडी पे। बाकी पेयर्स तो भी ली हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो यूरो यूएसडी पर ही करेंगे क्योंकि बाकी सब पर भी उसका सेम ही इफेक्ट होता है। ये मेरी ट्रेड्स थी, मैंने पहले हाइड की हुई थी, अभी आपको शो करवा दी। ये मेरी ट्रेड्स थी जो कि मैंने इस पेयर पे ली हुई है। ये हमारी लेटेस्ट ट्रेड थी जो कि थोड़ी देर पहले, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। थोड़े मिनट पहले मेरा जो टीपी था वो यहाँ पर हिट कर गया था। ट्रेड्स को हाइड कर देते हैं और थोड़ा इन इंडिकेटर्स को समझते हैं कि मैंने ये ट्रेड्स क्यों ली। सबसे पहले तो हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस होती हैं, हमारे पास एक मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर है जिसके अंदर 3 मूविंग एवरेज जो है वो ऐड है, 20, 50, 100। आप इनके सेटिंग्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। 20 को 21, 25, 30 कर सकते हैं, 50 को भी चेंज कर सकते हैं, 100 को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं 20, 50 और 100 को यूज़ करता हूँ। या फिर अगर मैंने चेंज करना होता है तो 21, 50 को रिप्लेस कर देना 44 से और 100 को 100 ही रहने देना होता है। इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि पहले मैं 21 यूज़ करता था और साथ 44 यूज़ करता था और 100 यूज़ करता था। लेकिन अब जो है वो मुझे एक्यूरेसी 20, 50 और 100 पे ज़्यादा मिल रही है, तो मैं इन 3 मूविंग एवरेजेस को अपने लिए यूज़ करता हूँ। तो मूविंग एवरेज जो होती है वो हमें बताती है कि हमारे मार्केट की जो ट्रेंड है वो क्या है, हमारी जो कैंडल्स हैं वो कितनी कैंडल्स का ट्रेंड है। हमारे पास है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि हमारे पास जो पिछली 20 कैंडल्स हैं, 20 कैंडल्स हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इस तरह से 50 है। 50 बताता है कि हमारे पास जो पीछे 50 कैंडल्स हैं उनका ट्रेंड क्या है। 100 कैंडल्स भी हमें ये बताता है कि हमारे पास पिछली 100 कैंडल्स जो हैं उनका ट्रेंड क्या है। तो मूविंग एवरेज जो है वो हमें कैंडल्स की कैलकुलेशन के साथ हमें अपने ट्रेंड के बारे में बताता है। 100 और 50 मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर चल रही हो तो हमारा जो ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड होता है। अगर हमारी मार्केट जो है
वो 50 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है तो हमारा जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड होता है। और अगर हमारी मूविंग एवरेज की जो लाइंस हैं वो बार बार कभी जैसे यहाँ पर इसने कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पर ये ऐसे कट किया, तो ये हमारी जो मार्केट होती है ये साइडवेज मार्केट होती है। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते, हमने सिर्फ ट्रेड करना होता है ट्रेंडी मार्केट में। बुलिश ट्रेंड में मार्केट हो तो हमने बाइंग के लिए जाना होता है, बेरिश ट्रेंड में मार्केट हो तो हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने लिए देखनी होती है। और दूसरा इंडिकेटर जो था वो हमारे पास था ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें जो परफेक्ट सिग्नल्स देता है। मैंने इसकी सेटिंग को भी थोड़ा सा इधर उधर किया था, सेटिंग को कोई ख़ास इधर नहीं किया था। ये जो मेरे पास लाइंस शो हो रही थी मैंने इनको अनचेक कर दिया था, लाइंस जो थी वो रिमूव कर दी थी, लेकिन जो मेरे पास इंडिकेटर के साइन जो थे जो मुझे सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे थे वो वैसे ही हैं। तो मैं इनको और मूविंग एवरेज को कंबाइन करके जो है वो अपनी ट्रेड्स जो हैं वो लेता हूँ। यहाँ पर जो थी, यहाँ पर मैं अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको विजुअलाइज कर देता हूँ। हम उनको देख लेते हैं कि मैंने ये जो ट्रेड्स थी वो क्यों ली हैं। सबसे पहले ये वाली जो ट्रेड है ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैंने ट्रेड क्यों ली। सबसे मेन जो यहाँ पर वजह थी वो ये थी कि मेरी मूविंग एवरेजेस की जो लाइन थी मार्केट उन लाइन से ऊपर चल रही थी, मतलब कि मेरा जो ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था और मुझे सिर्फ बाइंग की ट्रेड्स ही लेनी थी। तो मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स जो हमारे पास इंडिकेटर है उसने यहाँ पर मुझे एक बाइंग सिग्नल दिया। एक अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी जो कि मेरी हिट हो चुकी है, ये कुछ दिन पहले की ट्रेड। फिर दूसरा उसने यहाँ पर सिग्नल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो ट्रेड नहीं ली। वो इसलिए नहीं ली क्योंकि जो मेरे पास मेरे मूविंग एवरेजेस है ये मुझे मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे है और नीचे आकर मुझे ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स का सिग्नल मिला है कि यहाँ से बाय लो, लेकिन मेरी मार्केट जो है वो यहाँ नीचे थी और मुझे जो सिग्नल मिला था वो भी मुझे मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे मिला था। इसलिए मैंने इस ट्रेड को रिस्की करते हुए मैंने अपनी ट्रेड नहीं ली। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन इस ट्रेड पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जो ट्रेड वहाँ पर नहीं ली। अगली ट्रेड हमारी ये थी, मूविंग एवरेज चल रही थी लेकिन इधर मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुकी है और हमारे पास एक बाइंग का सिग्नल भी आ चुका था, इसलिए मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड्स ली और ये भी मेरी टिप्पी हिट की। नेक्स्ट ट्रेड ये वाली थी, जो मार्केट थी वो मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर थी और सिग्नल जो मुझे प्रोवाइड हुआ वो मूविंग लाइन के ऊपर से सिग्नल प्रोवाइड हुआ, तो ये भी मैंने ट्रेड ली थी। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा इनगल्फिंग सेटअप बना था जिस पर मैंने ट्रेड ली। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स पहले मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट और मार्केट पे बुलिश इनगल्फिंग और सबसे परफेक्ट यहाँ पर सिग्नल, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए ये वाली ट्रेड ली थी। अभी यहाँ पर मार्केट जो है वो एक साइडवेज चल रही है और हमें यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिला, हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं ली। और नेक्स्ट है हमारी ये वाली ट्रेड। इस कैंडल पे हमें सेलिंग का सिग्नल मिला था। ये कैंडल जो है वो हमारी मूविंग एवरेज से नीचे है, उसने मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज़ किया है, मार्केट हमारी मूविंग एवरेज से नीचे है और यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिला है सेलिंग का। इस कैंडल से पहले ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था जो कि हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड ली थी और ये भी टीपी हिट की थी। ये एक नीचे लेवल था जो मैंने डेली की कैंडल्स पर यहाँ पर ड्रा किया था। मैंने जो अपने टीपी थे वो वहाँ तक रखे थे, जो कि उससे थोड़े से ऊपर टीपी थे, वो मेरे सारे हिट कर चुके हैं। नेक्स्ट मेरी ये ट्रेड थी, लेकिन ये जो ट्रेड थी वो मेरी ब्रेक इवन हिट हुई है, ना टीपी हिट हुआ है ना उसका एसएल हिट हुआ है, बल्कि ये वाली ट्रेड जो थी वो मेरी ब्रेक इवन हिट हुई है। ये ट्रेड जो थी ये थोड़ी सी रिस्की थी क्योंकि मार्केट जो पीछे थोड़ी मार्केट रिसेंट मार्केट थी वो एक थोड़ी अप ट्रेंड में थी, लेकिन जो मूविंग एवरेज जो हमें बता रही है वो एक कंसोलिडेट के बारे में बता रही है, लेकिन जो हमें सिग्नल मिला था वो मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर सिग्नल मिला था, इसलिए मैंने ये ट्रेड ले ली थी। इसके ऊपर ये एक मैंने छोटे लॉट साइज से ट्रेड ली थी और यहाँ पर जो मेरा टीपी था वो भी मैंने छोटा सा रखा था, लेकिन टीपी हिट नहीं हुआ, मेरा ब्रेक इवन जो है वो हिट हो गया था इससे।
ये हमारी रिसेंट ट्रेड थी, लेकिन यहाँ से पहले मैं एक और ट्रेड ले चुका था। इस सिग्नल से मैं पहले एक ट्रेड ले चुका था, वो भी मेरी इसी ट्रेड के साथ यहाँ पर टिक हिट हुई है। लेकिन जो मैं अपनी ट्रेड है वो ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारी मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी है हमारी सेलिंग की कैंडल ने, जो कि हमें ऊपर सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें इनगल्फिंग भी मिला है, जो कि हमें ये ज़ाहिर करता है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली मार्केट में इंटर हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी फ्राइडे वाले दिन, आज चूँकि मंडे है, आज मार्केट जो है वो हिट हुई है। तो ये जो मेरी कैंडल थी ये, और उसके बाद मैंने एक और यहाँ पर ट्रेड देखी थी, लेकिन मैं वो ट्रेड नहीं ले सका। वो जो ट्रेड थी वो हमारी ये वाली ट्रेड थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें हमारा सिग्नल जो है वो प्रोवाइड नहीं हुआ। ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स का सिग्नल अगर यहाँ पर मुझे मिलता तो मैं ये वाली ट्रेड लाजमी लेता, क्योंकि मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज से नीचे है और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग बना है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स का ये सेलिंग सिग्नल चाहिए था, जो कि हमें नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इस सीरीज़ में प्रीमियम इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं, उनकी जो प्रीमियम सेटिंग्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि हमें हमारी ट्रेड्स लेने में बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करती हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।